दिल्ली 13-14 सालों के बाद फिर दहल चुकी है। जी हाँ, जिन लोगों ने ये सोच रखा था कि शायद जो 90s में हम देखते थे, सुनते थे और कई लोगों ने अपनों को जो खोया था, वो दौर जा चुका है। तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें आप। क्या कुछ बच्चे जो मेडिकल्स की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई एक इंस्टीट्यूट इस तरह की कंस्पिरेसी कर सकता है? क्या एंटी नेशनल एक्टिविटीज को इतने पढ़ने वाले बच्चे, इस तरह के काबिल बच्चे देश के, क्या ब्रेन वॉश खुद ब खुद हो रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, कॉम्प्लिकेशंस है। और अगर मेरी माने आप, ये जो ब्लास्ट है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ता नजर आ रहा है। जो जैसे मोहम्मद है और जिनकी फैमिलियां ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बहावलपुर में मारी गई, ये उन्हीं लोगों की करामात है जी। आज आप बिल्कुल कान खोल कर सुन लें, जब रिपोर्ट्स आएगी तो आएगी, आपको मैं बताए देता हूँ, ये कंफर्मेशन नोट कर लें आप। ये कुछ बच्चों का या एकाध संगठन का या आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलकर बात करते चले आप, ये सब बेकार है। और सच एक है, फंडिंग कहीं और से, कंस्पिरेसी कहीं और से और मोहरा कोई। बट जो कुछ लोग इसके शिकार हुए हैं, उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि है। हम तो कहते हैं उन्हें एक शहादत की दौर पे ना देखें, उससे भी आगे बढ़ के उनकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक तौर पे, एजुकेशन उनके बच्चों को, सबों से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और जो हॉस्पिटल में लोग हैं, जो इस हादसे के ब्लास्ट के शिकार हुए हैं, उनको भी हद तक सपोर्ट करना चाहिए। लोग भय में क्यों ना रहे? अगर इस तरह से 3 घंटे तक कोई गाड़ी, मतलब कमाल की इंटेलिजेंस है हमारी, फिर कहते हैं इंटेलिजेंस लैब्स नहीं है। लाल किला के पास इतने मतलब कहा जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट से बनाया गया ये बम और विस्फोटक था, 3 घंटे तक आपने उसको रहने दिया। कैसी चाक चौबंद व्यवस्था है सर? ये इंटेलिजेंस कैसा है हमारा? क्या उनपे भी कोई कार्रवाई संभव है? और उसके बाद 3 घंटे तक सोचे जरा आप कि ड्राइवर वहीं फरीदाबाद से चल के आता है, कोई चेकिंग नहीं। वो 3 घंटे तक वो सुनहरी मस्जिद के जो पास है वहाँ पे गाड़ी लगा के रहता है, कोई चेकिंग नहीं। और वो निकलता है और ट्रैफिक पे जाकर ब्लास्ट। कमाल की बात। लाल, क्या हम नाइजीरिया में रह रहे हैं? क्या हम कांगो में रह रहे हैं? क्या गृह मंत्री साहब को जवाब नहीं देना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस की चूक है ये? क्या उन 22 से 25 लोग क्या गलती थी? वो किस पे विश्वास करते हैं? प्रशासन, सरकार पे, संविधान पे आप उसको उड़ा देंगे? इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। केवल आप एक तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अगर क्रेडिट लेते हैं तो फिर जहाँ पे पनिशमेंट है उसे भी स्वीकार करना चाहिए। आज दिल बहुत पेनफुल है, मैं सही बताऊं। इस तरह से इनोसेंट लोगों का जाना, आप घटना सुना होगा आपने, जो 2 दोस्त बाइक से जा रहे थे और वो मारे गए हैं, जो अपने परिवार को देखने आए थे। मतलब हृदय विदारक। और उसके बाद अभी देखते जाइए, अब इसको नए तौर पे घोषणा की जा रही है। जांच अभी जारी है और जांच कई महीनों तक ये चल सकता है, क्योंकि जिस तरह के सीसीटीवी कैमरे में और जो डंप डेटा है उसको निकालने की बात कही जा रही है। और अगर डंप डेटा निकालने की बात होगी, अभी टाइम लगेगा कि सब चीज गंगास वाटर की तरह साफ। कुछ चंद बच्चे, चंद ऑर्गेनाइजेशन और चंद पैसे से ये सब नहीं। ये आपकी पॉलिसी, आप जिस तरह से विश्वास बो रहे हैं, या फिर आपकी एग्रेशन, या फिर इस नेशन की खिलाफत जो अपने लोग हैं, वो क्यों आगे आकर इस तरह की चीजों को, ये भी समझने की बात। जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, जो स्लीपर सेल है, क्या केवल पैसों के आधार पर मतलब उनको रेडी किया जा सकता है? ब्रेन वॉश केवल एक धर्म के नाम पे किया जा सकता है? तब तो फिर ना जाने कितने लाखों लोग इस पे उतर जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी कनेक्शन है ढूंढते रहिए। पाकिस्तान को आप जिस तरह से क्लेम करते रहिए, क्योंकि उनका तो हाथ है ही है। एक एक भारतवासी जानता है। जैसे मोहम्मद आज भी संगठन पाकिस्तान में जीवित है। अब देखना है इस गवर्नमेंट में जो बाय फोर्स ये कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बम ब्लास्ट भी जारी है। देखते हैं आगे, चाहे जो भी हो, जवाब करारा हम दे पाते हैं
हम इसे रोक पाते हैं या फिर इसी तरीके से इनोसेंट पीपल का जाना जारी रहे। बहुत बुझे मन से इस हृदय विदारक घटना को कंडेम करते हैं।